राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को हमेशा सही सलाह देते हैं। वह हमेशा अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा और अच्छे ज्ञान और सलाह देते हैं, ताकि उनके घर के जो बच्चे हो वो सही दिशा में चल सके और अपना जीवन जो है सुख समृद्धि से व्यतीत कर सके, जिससे उनका दिन अच्छे से गुजरे। उनका सांसारिक ज्ञान और अनुभव बहुत ही फलदायी और लाभकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जो बड़े बुजुर्गों का ज्ञान और अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको भी कोई बड़ा बुजुर्ग कोई अच्छी सलाह या फिर अच्छा ज्ञान देता है, तो उसे बुजुर्ग होने के नाते ऐसे कभी दिमाग में नहीं लेना चाहिए, मन में नहीं लेना चाहिए कि ये बुजुर्ग आदमी हमें क्या बताएगा। दोस्तों, हम बहुत गलत हो जाते हैं इसके लिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि उनका अनुभव और ज्ञान उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ही बड़ा और अच्छा माना जाता है। उनकी बातों को मान कर ना सिर्फ आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। बुजुर्गों ने बताया कि सुबह उठकर कई ऐसे कार्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हम ऐसे कहीं काम बताते हैं जो हमें सुबह उठकर जिनको हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप हर मुसीबत आप पर आ सकती है। इन कार्यों को करने से केवल नुकसान होता है, इसलिए दोस्तों इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारा भविष्य बनाने के लिए रोज़ की जो दिनचर्या होती है, हम हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए रोज़ की दिनचर्या को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, और जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसका हमें बहुत ही अधिक भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई काम बताए गए हैं जिन्हें सुबह उठकर ही नहीं करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में भूल से भी अगर सुबह उठकर ये काम हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो है घोर दरिद्रता, गरीबी और अंधकार आने लग जाता है। तो बड़े बुजुर्गों के हिसाब से जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूल कर भी सुबह के समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बुजुर्गों के अनुसार सुबह उठते ही अपने इष्ट देव या भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप उठते हैं, तो उठने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान का ध्यान आपको अवश्य ही करना चाहिए। भूल कर भी किसी गाँव व शहर का नाम आपको जो है नहीं लेना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग अनजाने में लिए जाने पर प्रतिकूल फल देते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम लेने के बजाय ईश्वर और तीर्थ स्थल का ध्यान आपको अवश्य ही करना चाहिए, ताकि आपका दिन अच्छा रहे। और जिसका दिन अच्छा जाता है, जिस किसी के व्यक्ति वो काम में, व्यापार में और नौकरी में अच्छा मन लगता है, और उससे जो है सफलता अवश्य ही मिलती है। और ऐसे ही दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग न करें। सुबह उठकर भूल कर भी वानर या बंदर शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी कहते हैं कि प्रात लही जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। अर्थात मैं जिस कुल से, यानी मैं वानर कुल से हूँ, अगर सुबह सुबह उसका नाम ले लेता है तो उस दिन उसको भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए सुबह बिना अन्न जल ग्रहण किए वानर का नाम नहीं लेना चाहिए। आप हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। हनुमान जी के नाम सुबह उठते ही लेने से आपका दिन जो है अच्छा निकलता है। अगर आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर सुबह सुबह बाहर जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ घर से ज़रूर खाकर निकले। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपके साथ में भी बीता होगा, या फिर ये काम अवश्य ही हुआ होगा कि आपके घर के जो भी, आप जब भी घर से निकलते हैं, तो आपके माता पिता या जो भी दादा दादी बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपको ज़रूर कुछ घर से खाकर निकलने को कहते हैं। आप दही भी खाकर निकल सकते हैं, बुजुर्गों का मानना है दोस्तों। जी हाँ, आप जब भी घर से किसी भी काम में निकल रहे हो, तो आपको दही खाकर अवश्य ही निकलना चाहिए। बुजुर्गों का मानना है कि भूखे पेट निकलने से कई बार ऐसा संयोग बन जाता है कि पूरे दिन भूखे रह जाना पड़ता है। तो ऐसे में आप सुबह घर से निकलते वक्त ज़रूर आपके जीवन में, आप जिस काम में भी जा रहे हो, चाहे कहीं पर भी जा रहे हो, तो आपको ज़रूर घर से निकलते वक्त कुछ खाना चाहिए। इससे आपको सब कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। सुबह शांत चित्त से बिस्तर का त्याग करना चाहिए। एक बार बिस्तर से उठ जाने के बाद फिर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पूरे दिन मन खिन्न रहता है, आलस बना रहता है, इससे काम भी प्रभावित होता है। इसीलिए सुबह प्रश्न मुद्रा में बिस्तर का त्याग करना चाहिए, ताकि पूरा दिन आपका खुशहाल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह सुबह जब उठते हैं, तो बड़े ही दुखी के साथ उठते हैं, जिसके कैसे उठा दिया, ये वो कुछ बात ऐसी होती है जो सुबह उठते ही हमारे मन में विचार आ जाता
आता है, दिमाग में आ जाती है, वो हम दुखी होकर वह बात लेकर उठते हैं, तो इससे हमारा जो पूरा दिन है वो बेकार जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी उठें तो भूल कर भी परेशानी और दुखी होकर नहीं उठे, अपने बिस्तर को नहीं छोड़े, प्रसन्न होकर खुशी मुद्रा में अपना बिस्तर छोड़े, ताकि जो भी आपका दिन आगे निकले वो अच्छा से और शुभ तरीके से निकल सके। और दोस्तों, इनको घर से ना लौटाएं। जी हाँ, सुबह सुबह कोई अनजान या मांगने वाला आ जाए, यदि आपके घर पर सुबह उठते हो आप, यानी कि 10 बजे तक आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाए, तो उसे खाली हाथ घर से ना लौटाएं, उसको कुछ न कुछ दान में ज़रूर दें। बुजुर्गों का मानना है कि सुबह का आशीर्वाद सबसे पवित्र होता है, और ज़रूरतमंद की मदद करके आपसे सुबह उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आपका पूरा दिन प्रश्न मुद्रा में गुजरेगा। और जो है उनकी दुआ जो है, जी हाँ दोस्तों, मांगने वाले की जो दुआ होती है, परेशान आदमी कभी भी दुआ, झूठी दुआ उसकी नहीं लगती है, उसकी दुआ आपके ऊपर अवश्य ही जो है भगवान की कृपा, उनकी दुआ से आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही बनती है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान का ध्यान और दर्शन करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो हथेली देकर भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। हो सके तो सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के दर्शन करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह उठकर कभी भी आईने में अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए। इससे पूरे दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। नींद खुलते ही किसी व्यक्ति का चेहरा देखने से भी आपको बचना चाहिए। जी हाँ, सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको भूल कर भी किसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, और न ही खुद की अपनी सूरत भी जो है देखनी चाहिए। इससे नकारात्मकता आपके जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाती है। और दोस्तों, दिन की शुरुआत करते वक्त सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, और हो सके तो उनके दर्शन करें। अगर ऐसा न कर पाए तो अपनी हथेली देकर भगवान का ध्यान करें, इससे आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ेगा। सुबह के समय खाना खाने से पहले पशु या किसी गांव का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे भी दिन अच्छा नहीं बीतता है और परेशानियों में आप घिरे रहते हैं। और दोस्तों, सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ आपके सुनाई दे तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी हाँ, जब भी आप उठें तो अगर आपको उठते ही घंटियाँ या फिर मंदिर की आवाज़, भजन की आवाज़ सुनाई दे, तो आप समझ लीजिए आप जिस किसी भी काम में आज जाएंगे वह काम जो है आपका अवश्य ही बनने लगेगा। और कोशिश करें कि सुबह सुबह ऐसी तस्वीर लगाएं जो कि आपके सकारात्मक प्रभाव डालें, जैसे कि नारियल, शंख, मोर और हंस या फूल। ये आपने सुबह उठते ही ऐसी तस्वीर आपके सामने लगानी चाहिए, ताकि उसे देखकर आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिले। बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथ को देखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये काम कुछ लोगों की नियमित दिनचर्या का हिस्सा भी होता है। अब हमें सबसे पहले अपना हाथ देकर प्रातः स्मरण मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों में माता पिता को भगवान के बराबर ही बताया गया है। यदि माता पिता आपसे खुश नहीं है तो देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप उठें तो सबसे पहले उठने के बाद जो है आपको सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हर रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। इनकी आराधना से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ये सभी चीज़ें सुबह उठते ही ये काम नहीं करते हैं तो आपके अपने इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है।